ऑडिबल ऑनलाइन। यस, ऑडिबल। विजिबल। यस, ऑनलाइन। ई स्क्रीन विजिबल और मैं ऑडिबल हूँ क्या? ये पूरा एक कोड दिया है, सॉल्व दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करो पहले, फिर आगे के टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? int x is equal to printf abcd minus printf xyz greater than 10 minus 2 plus printf pqrs and printf hello। फिर नेक्स्ट लाइन पे सेमीकोलन के बाद नेक्स्ट लाइन पे है printf x, और फिर y is equal to printf x plus 9 and z is equal to printf परसेंट d fbs comma y and printf z। जो भी है कोड, रैंडम कोड है, उसका आउटपुट क्या आता है वो मुझे बताना है बस। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? लाइन बाय लाइन जाओ तो समझेगा, एकदम टेंशन मत लो।
नहीं 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 नहीं, ऐसा इतना सिंपल आउटपुट नहीं रहेगा। 1 2 3 4 में बहुत सारे प्रिंट है ना उसमें, तो प्रिंट तो प्रिंट होंगे एक ही नहीं। क्या आएगा बताओ। चलो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आए तुम यहाँ पे, तो ABCD प्रिंट होना श्योर है, राइट। तो माइनस साइन है, तो XYZ भी प्रिंट होना श्योर है। तो ABCD के 4, XYZ के 3, तो 4 - 3 बचा 1। तो एक जो है वो 10 के साथ नहीं चेक होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन के बाद और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बचे हैं, तो उनका कहना है पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करके लाओ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करने आए, तो इधर 10 - 2 + 4, तो PQRS भी प्रिंट हुआ, राइट। PQRS भी प्रिंट हुआ। PQRS प्रिंट हुआ मतलब ही कितना, 10 - 2 8, 8 + 4 12। पहला यहाँ पे क्या आके रुका था, एक, एक ग्रेटर देन 12 है क्या? नहीं है, मतलब कंडीशन फेल। कंडीशन फेल मतलब ये एंड ऑपरेटर तक आते आते सब लोग जीरो लेके आए। जीरो लेके आए तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है आगे नहीं जाऊंगा चेक करने, मेरा डिसीजन हो गया है, मैं जीरो लेके वापस चला। तो एक्स में इसने क्या दे दिया, जीरो। तब तक स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर चुका था, ABCD XYZ PQRS, राइट। ये प्रिंट करने के बाद उसने क्या बोला, एक्स प्रिंट करो, मतलब ये क्या प्रिंट करो, जीरो, राइट। क्लियर है यहां तक? जीरो प्रिंट करो बोला। फिर आए तुम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे तुमने बोला प्रिंट एफ X+9। सो व्हाट इज इन एक्स, जीरो। एक्स में देखो अभी भी क्या है, जीरो। 0 + 9 9, मतलब ही तुमने क्या प्रिंट कर दिया इधर, 9। 9 प्रिंट करने के बाद तुमने y में क्या रिटर्न किया, वेरी रॉन्ग। 9 कैसे, 9 तो प्रिंट एफ का प्रिंट करने का काम है, रिटर्न करने का थोड़ी है। रिटर्न वो क्या करेगा, रिटर्न वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स करेगा जितने उसने स्क्रीन पे प्रिंट किए। तो उसने बोला स्क्रीन पे मैंने 1 ही कैरेक्टर प्रिंट किया, दैट इज 9। तो जाते जाते y में क्या देते जाऊंगा, 1। तो y में क्या आया, 1। तो y में जो 1 आया था वो 1 मैंने कहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे, राइट। मतलब मैंने 1 FBS ऐसा प्रिंट किया, और जाते जाते क्या दिया, 4। क्योंकि 1 FBS ये 4 कैरेक्टर्स है, तो Z में क्या आया, 4, और वही Z मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ABCD XYZ PQRS 0 9 1 FBS 4, ऐसा वो आंसर आना चाहिए। आया क्या, ABCD XYZ PQRS हेलो 0 ऐसा आया है, नहीं। यस आया क्या तुम में से किसी का, बीच बीच में नहीं होता है, एक तो यस और नो होता है। तो कोलैप्स कहाँ पे हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे आया, तो दैट इज फाइन। देखो अगेन मैं जैसे कल बोला कि इनिशियली आता है नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन करने के बाद समझा कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक्सप्लेन करने के बाद समझने के अलावा भी जब तुम घर पे अभी प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, अभी तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट समझा है और कंसेप्ट समझ के आदमी एक्सपर्ट हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है उसके बाद। समझ में आ रहा है? y को 1 कैसे मिला, y को 1 इस तरीके से मिला कि ये सारा रिजल्ट लेके x कितना लेके आया, 0। 0 + 9, तो 0 + 9 मतलब 9 ही, राइट। तो 9 ही मतलब ये परसेंट डी कितना प्रिंट करता, 1, राइट। परसेंट डी कितना, सॉरी परसेंट डी प्रिंट क्या करता, 9। 9 मतलब एक ही कैरेक्टर प्रिंट किया, तो जाते जाते क्या देता, 1। अब उल्टा सोचो, ये लेस देन होता, तो ये अगर लेस देन होता तो पहले तो ABCD XYZ PQRS प्रिंट होना श्योर है, पर ये लेस देन होने की वजह से ये एंड ऑपरेटर इधर भी आता और हेलो प्रिंट होता। हेलो प्रिंट होता मतलब ABCD XYZ PQRS
हेलो, इतना प्रिंट हुआ। इतना प्रिंट होने के बाद इस x के पास क्या गया? 1। तो x के पास 1 गया, मतलब यहाँ पे क्या आया? 1+9। 1+9 मतलब कितना? 10। तो ये प्रिंटअप क्या प्रिंट कर रहा है? 10। मतलब तुम्हारा आउटपुट होता है ABCD XYZ PQRS हेलो, उसके बाद 10। अब हेलो में 10 प्रिंट करने के बाद ये y को कितना देता? 2 देता। क्यों? क्योंकि 10 मतलब 2 कैरेक्टर्स, 1 और 0। तो 2 कैरेक्टर्स देता, तो अगला आउटपुट तुम्हारा y क्या आता? 2। दैट इज क्या? 2 FBS। यहाँ पे 2 आता ना, 2 FBS। तो 2 FBS मतलब 4 ही कैरेक्टर, आगे का आउटपुट वैसे के वैसे रहता। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अरे तू चेंज करिए, ये ऐसा यस नहीं होता है। तू एक उल्टा कर ऐसा। हाँ, समझाता हूँ। ABCD प्रिंट हुआ। अब इसको इरेज ही करते करते जाता हूं। ABCD प्रिंट हुआ, जाते वक्त क्या दिया इधर? 4। XYZ प्रिंट हुआ, जाते जाते क्या दिया इधर? 3। लेस देन का साइन एज इट इज है। वो बोल रहा है पहले उधर का इवेल्युएट करके आओ, जब तक तुम्हें क्या उधर कोई अरिथमेटिक जितने भी है इवेल्युएट करके आओ। तो तुम गए 10 माइनस के पास, प्लस के बाद PQRS प्रिंट हुआ, जाते जाते दे दिया 4। तो अब तुम 10 - 2 + 4 करके कितना है? 8 + 4 12। राइट। तो पूरा मिला के इधर कितना आया अभी? 12। राइट। तो अरिथमेटिक का काम हो गया। अब रिलेशनल बोल रहा है कि मैं पहले काम करता हूं, बाद में ही लॉजिकल करेगा। तो रिलेशनल को क्या मिला? 4 - 3 दैट इज 1। 1 लेस देन 12 मिला। तो पूरा मिला कि इसने इसको क्या दिया? 1, क्योंकि 1 लेस देन 12 है। फिर ये बोला मैं इधर क्या करता हूं? हेलो प्रिंट करके 5। फिर ये 1 एंड 5 इधर क्या दिया? 1। और फिर वो आगे का सारा जर्नी हुआ उस तरीके से। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? तो ये तुम क्या करो, इसको ट्रेस करना है प्रॉपरली हर एक आउटपुट को। तो इस तरीके से कुछ भी स्टेटमेंट टाइप करके देखना है, और टाइप करके देखने के बाद पेन पेपर पे समझना है कि फ्लो क्या है। और वो फ्लो समझने के बाद क्या करोगे? कंपाइल करके क्रॉस वेरीफाई करोगे कि करेक्ट आया या नहीं। क्लियर है? अंडरस्टूड? इसमें कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? एवरीबॉडी? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स तक समझा है? मतलब ही सारे बाइनरी ऑपरेटर समझे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ मिनट।
5 डिजिट सम, 6 डिजिट सम, वो काम करके रखा है सबने, आगे काम आएगा वो, उसमें दिक्कत है, डाउट है कोई? नंबर को रिवर्स कर सकते हो क्या? सम अगर निकाल सकते हो तो नंबर को रिवर्स कर सकते हो क्या? तो हाउ कि नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। 1 2 3 4 का 4 3 2 1 करना है, होगा क्या? 1 2 3 4 का 4 3 2 1 करना है। 1 2 3 4, तो इसमें से मैंने तुम्हें R1 अलग करना बताया, R2 अलग कर सकते हो, R3 अलग कर सकते हो, और R4 अलग कर सकते हो। समझ में आया? 4 अलग कर सकते हो कि नहीं? तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 का मतलब ही तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, लिख सकते हो ना? 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, मतलब ही घूम फिर के इतना ही आएगा। 4000 को ऐसे लिख सकते हो क्या? 4 × 1000 प्लस 3 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 1। तो तुम्हें इसमें 4 3 2 1 सेपरेट मिला कि नहीं? वो सेपरेट है कि नहीं तुम्हारे पास, R1 R2 R3 R4 में? तो R1 × 1000 प्लस R3 × 100 प्लस R, क्या, R1 × 1000 प्लस R2 × 100 प्लस R3 × 10 प्लस R4, ऐसा करके तुम एक नंबर को रिवर्स कर सकते हो कि नहीं? 4 डिजिट है तो इतना फॉर्मूला, 3 डिजिट है तो इतना फॉर्मूला, 2 डिजिट है तो इतना फॉर्मूला, 5 डिजिट है तो 10,000 हो जाएगा। आगे चल के उसको लूप आएगा तो ऑप्टिमाइज करेंगे, वो देखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इतना तो हो सकता है ना? यस, ऑनलाइन सब लोग समझे क्या? क्लियर है यहां तक? तो रिवर्स कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशंस तुम कर सकते हो कि नहीं अब ऑपरेटर्स पे, ठीक है? सो यू विल गेट योर असाइनमेंट 0। 2 नंबर की एडिशन, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना, आवर को मिनट में, मिनट को आवर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ये बेसिक काम ऑपरेटर्स के बेसिस पे हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? अंडरस्टूड? तो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट ऑपरेटर इज यूनरी ऑपरेटर, ठीक है? इस यूनरी ऑपरेटर में यू विल बी गेटिंग प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ए में है मेरे पास 10, और मैंने बोल दिया ए प्लस प्लस, और मैंने यहां पे ए को प्रिंट किया। व्हाट विल बी द आउटपुट? ए क्या आएगा? यस, ए क्या आएगा? 11। यस, ऑनलाइन 11 आएगा। ओल्ड वैल्यू, ओल्ड और न्यू का क्या वैल्यू बताओ? 11 आएगा ना, सिंपल है। ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए इज इक्वल टू A+1। तो भाई मेमोरी में ए में क्या है? 10। तुमने ए प्लस प्लस बोला, मतलब तुमने ए को 10 का क्या कर दिया? 11, और उसको किस में अपडेट कर दिया? उसी ए में अपडेट कर दिया 11 बोल के। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो इतना ही है बस। पर इस प्लस प्लस में पोस्ट और प्री ऐसी दो चीजें हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है,
तो इसी को ए को मैं प्लस प्लस ए करता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, ऑनलाइन। क्या आएगा आउटपुट? 11। 11 ही आएगा पक्का? यस। तो ये भी अगर करते हो, ए में है 10, तो प्लस प्लस ए का मतलब भी वही होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा। तो क्यू अननेसेसरी फिर ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, आउटपुट अगर वही आ रहा है तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट 5 मार्क का डिफरेंस लिखो उनका, क्यों किया है ये सब? अरे आउटपुट तो वही है ना, आउटपुट कहाँ चेंज हो रहा है? आउटपुट तो वही है, फिर क्यों किया है ये सब? यस। क्वेश्चन समझा क्या मेरा? प्री का भी आउटपुट वही आ रहा है, पोस्ट का भी आउटपुट वही आ रहा है, पर्पस क्या है इनका फिर? तो पार्ट समझो कि जब ये लोग एक ही काम कर रहे हैं एक लाइन पे, तो तुम प्री यूज करो या पोस्ट यूज करो फर्क नहीं पड़ता है। पर एक लाइन पे अगर दो काम होते हैं तो फिर फर्क पड़ता है। जिस तरीके से मेरे पास ए है और मेरे पास बी है, और अब मैं बोलता हूं बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, और यहां पे मैं ए और बी दोनों प्रिंट करता हूं, व्हाट विल बी द आउटपुट? ए कितना आएगा और बी कितना आएगा? ए में 10 है, बी में गार्बेज है। जब मैं प्रिंट करने चाहूंगा तो ए में कितना आएगा, बी में कितना आएगा? यस। ए में, बी में 11 होगा, ए में 10 रहेगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा प्लस प्लस तो ए हो रहा है। हाँ बट ए प्लस प्लस हो रहा है ना, बी को असाइन किया है, असाइन बी को किया है, लेकिन प्लस प्लस तो ए हो रहा है ना। तो किसी भी हाल में ए ही बढ़ना चाहिए। यस। पोस्ट इंक्रीमेंट है, मतलब इंक्रीमेंट कब है? पोस्ट मतलब बाद में, इंक्रीमेंट कब है? बाद में। तो पहले क्या होगा? असाइनमेंट, मतलब ही पहले आके ए यहाँ पे अपना 10 रखेगा, ये 10 जाएगा किसमें? बी में। तो बी में क्या आ जाएगा? 10। और अब इसके बाद ये ए प्लस प्लस होगा, तो ए क्या बन जाएगा? 11। समझ में आ रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ए बोलेगा भाई पहले तो तेरा काम कर ले असाइनमेंट का, मैं बाद में इंक्रीमेंट होने वाला हूं नेक्स्ट लाइन में जाते जाते। राइट? समझ में आ रहा है? और यही कोड अगर अभी इस तरीके से होता, प्लस प्लस ए, तो क्या आता आंसर? क्या आता आंसर? 11। 11 क्या आ रहा है? आंसर दो आने चाहिए ना, ए और बी। तो ए क्या आता और बी क्या आता? तो ए भी आता 11 और बी भी आता 11। कैसे? ए में है 10, बी में है गार्बेज। तुम नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट लाइन पे तुमने बोला है कि प्लस प्लस ए, मतलब सब काम छोड़ो, पहले ए को क्या करो? प्लस प्लस इंक्रीमेंट करो उसको, और अब असाइन करके क्या करो? बी को डाल दो। मतलब ए को पहले क्या करो? प्लस प्लस, और फिर असाइन करके क्या करो? बी में डालो। समझे? क्लियर है क्या? क्वेश्चन है कुछ?
समझ में आ रहा है? तो ये ए बी कहीं पे भी आने दो, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट अपना रोल चेंज नहीं करेगा, कहीं पे भी यूज करो। पोस्ट इंक्रीमेंट विल ऑलवेज ए में 11, क्योंकि ए में ही 11 आना चाहिए, क्योंकि ए प्लस प्लस हो रहा है। तो हर केस में, पहले भी केस में और अभी के भी केस में, जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? ए के साथ ही हो रहा है। इसका मतलब ए 10 का 11 होने वाला है, बस वो पहले होने वाला है या बाद में होने वाला है, इसका डिसीजन बस कौन लेगा? प्री और पोस्ट, राइट? तो हर केस में ए 11 आने वाला है, बी 10 आएगा या 11 आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन प्री एंड पोस्ट। तो ए ने आते हुए पहले यहाँ पे रखा 10, वो 10 इसमें गया और बाद में ए 11 बन गया। नेक्स्ट लाइन पे आते आते पहले ए 11 बन गया और फिर उसने बी में दिया। समझ में आ रहा है? हर केस में। अब जब ये बी नहीं था, जब सिर्फ ए ही था, तो तुम प्लस प्लस ए करो या ए प्लस प्लस करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ए तो 11 होने वाला है, लेकिन बी को क्या देके जा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझा अभी रोहित? प्री इंक्रीमेंट में बी को 11 कैसे मिला वो समझा क्या? ए तो 11 होने वाला है, क्योंकि प्लस प्लस ए ही हो रहा है, राइट? मतलब ही दो चीजें है तुम्हारे पास, प्री एंड पोस्ट, और दो काम है तुम्हारे पास। एक है कौन सा? असाइनमेंट, और एक है इंक्रीमेंट। असाइनमेंट एंड इंक्रीमेंट। तो प्री क्या बोल रहा है? प्री बोल रहा है पहले, तो इंक्रीमेंट कब होगा? पहले। तो बाद में क्या होगा? असाइनमेंट। पोस्ट क्या बोल रहा है? इंक्रीमेंट बाद में। इंक्रीमेंट बाद में, मतलब पहले क्या होगा? असाइनमेंट। अब जरूरत क्या है इसकी? क्यों हमें चाहिए ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट? फायदा क्या है इनका, राइट? तो अगर मेरे पास प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होता, तो मुझे क्या करना है? ए में है मेरे 10 और बी में है गार्बेज। फिर मुझे बी में ये ए पास कर देना है और अगले लाइन पे ए को क्या करना है? प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? पहले ए को बी को पास कर देना है और बाद में क्या करना है? ए को प्लस प्लस। दूसरा मेरा सिनारियो ऐसा है, ए में 10 है, बी में गार्बेज, तो मुझे पहले ए को प्लस प्लस करना है और फिर उसको किसको पास कर देना है? बी को। दो चीजें क्लियर है? ये सिंपल कोड से क्लियर है। अब इन्हीं दो लाइन के कोड को तुम एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो इन प्री और पोस्ट की मदद से। कि पोस्ट का कहना है कि भाई तुझे यही करना है ना, ए को पहले बी को देना और बाद में इंक्रीमेंट करना है ना, तो तू बाद में इंक्रीमेंट लिख ले, वही होगा जो तू चाहता है। तुझे यहाँ पे पहले ए प्लस प्लस करना है और फिर बी को देना है कि नहीं, तो तू यहाँ पे प्लस प्लस लिख, वही होगा। समझे? क्लियर है क्या? और कहीं पे भी यूज करो, सेम ही काम करेगा। इफ एल्स में, फंक्शन में, कहीं पे भी। बहुत सी जगह पे क्या होता है, लेट से ये एरे है, अब आगे चल के आएगा एरे। इस एरे के ith इंडेक्स में तुम एक वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है? और फिर अगले लाइन पे तुम इस आई को क्या कर रहे हो? प्लस प्लस। तो उनका कहना है भाई दो लाइन क्यों वेस्ट कर रहे हो, यहीं पे तुम प्लस प्लस करो। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे किधर? आई का जो पहला वैल्यू है उस पे बाद में प्लस प्लस कर देंगे। मतलब तेरा जो भी काम है उस लाइन का, वो होने के बाद नीचे के लाइन पे जाते जाते क्या करेंगे? प्लस प्लस। और अगर तू चाहता है कि प्रायोरिटी पे पहले आई प्लस प्लस हो, तो तुम क्या करो? ऐसे करो और फिर उसमें वैल्यू डालो प्लस प्लस करके। तो दो लाइन का तुम्हारा काम एक लाइन में हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? एनीवेयर मतलब एनीवेयर, कहीं पे भी यूज करो।
Solve this. ए बी सी डी और एक्स को प्रिंट करना है, कैलकुलेशन करना है. सो 10, 21, 30, 39. बाकी लोग क्या बोलते हैं? अरे नहीं रे बेटा, वो मैंने ऐसे लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी, इतने नहीं लिखते बेटा हूं मैं, इसलिए एक्स कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी दिया है. मैं जनरली पूछ रहा हूँ मेमोरी डायग्राम में एक्स ए बी सी डी में क्या रहेगा.
चलो क्विक आया क्या तुम्हारा? अरे आया नहीं, आ गया ना? कितना है? ठीक है, तो ए इधर क्या रखेगा पहले आके? बी क्या रखेगा इधर आके पहले? सी क्या रखेगा? डी क्या रखेगा? 30। तो पहले एडिशन कर लो। राइट, एडिशन क्या आया तुम्हारा? लेट से 40 और कितना? 100। ठीक है, तो एक्स कितना आया? 100। रही बात एबीसीडी की, तो एबीसीडी की जो बात है, ए तक पहुंच चुके हो मतलब ए 11 होगा, बी तो ऑलरेडी 21 हो चुका है, सी कम कर रहे हैं तो 29 होगा, और डी ऑलरेडी कम हो चुका है मतलब 39 होगा। अंडरस्टूड? क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है क्या? इसका आउटपुट बताओ। ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए। सो द आउटपुट विल बी 35। ये लोग 33 बोल रहे हैं सब लोग। So the output will be compiler dependent undefined behavior cannot be predicted. Behavior will be undefined. कैसे समझो? तुम कंफ्यूज हुए क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त? हुए होंगे ना, कि तुमने यहाँ पे एन 10 रखा, राइट? तुमने यहाँ पे ए 10 रखा, यहाँ पे 10 ए 11 रख दिया होगा, और कुछ लोगों ने यहाँ पे ए 11 रख दिया होगा, ऐसे किया होगा, राइट? मतलब यहाँ पे 12 रख दिया होगा ऐसे, और वो 33 लाया होगा इस तरीके से। बट सिंपल टर्म्स में बताओ, ए इधर 10 रखने के बाद तुरंत 11 हुआ या अभी 11 होने का बाकी है, इसकी गारंटी है क्या तुम्हें? मतलब ए अगर इधर 10 रखने के बाद तुरंत 11 अगर हुआ होता, तो इधर 12 हुआ होता, फिर इधर 13 हुआ होता, फिर समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? तो एक ही वेरिएबल के साथ एक लाइन पे अगर मल्टीपल इंक्रीमेंट वाले ऑपरेशंस होते हैं, तो वो अनडिफाइंड बिहेवियर दिखाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऑनलाइन समझे क्या? पार्ट समझा सबको? हाँ, आउटपुट आएगा ना, वही तो मैंने बोला ना। तुम अगर इसको रन करोगे, इसको कंपाइल रन करोगे, तो आउटपुट आएगा, क्योंकि उधर कोई कंपाइलेशन एरर थोड़ी है। कंपाइलेशन एरर नहीं है, रूल तुम्हें नहीं पता ना, कि कंपाइलर कौन सा कंपाइलर क्या रूल फॉलो कर रहा है। कोई कंपाइलर बोलेगा 10 रखने के बाद तुरंत 11 करता हूं, तो फिर इस तरीके से आउटपुट आएगा। क्या 10 के बाद तुरंत मैंने 11 कर दिया, मतलब इधर क्या हो जाएगा? 12, राइट?
और इधर क्या हो जाएगा 12 का 13, तो 10 प्लस 12 प्लस 13, जैसे तुम लोगों ने बोला अभी 35, पर इधर ए रखने के बाद तुरंत अपडेट नहीं कर रहा है, तो तुरंत अपडेट नहीं कर रहा है तो क्या किया, यहां पे आएगा तो 11 रखेगा, राइट, 11 करेगा, यहाँ पे आएगा 12 करेगा, तो 10 प्लस 11 प्लस 12, तो कुछ लोगों ने 33 बोला ना, तो तुम्हारे ये देखो ना, तुम लोगों ने अलग कंपाइल किया ना, तुम दो कंपाइलर हुए ना इस हिसाब से, फिर इधर ऑनलाइन में सबने 33 बोला, तुमने 35 बोला, किस हिसाब से बोला, दोनों ने रूल लगाया ना उस हिसाब से। अब जिनके जो, अब क्या रोहित जो बोल रहा है कंपाइलर में 44 आ रहा है, आई डोंट नो 44 कैसे आ रहा है, तीन ही तो है, 44 नहीं आना चाहिए। क्या कोड किया है तूने, एक बार कॉपी पेस्ट कर। समझ में आ रहा है? सो ये एमसीक्यू पर्पस के लिए कि अनडिफाइंड बिहेवियर आएगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे लगने वाले हैं, ये इंक्रीमेंट, अरे तूने एक्स्ट्रा ए प्लस प्लस किया ना बेटा, मैंने जो दिया था वो नहीं किया ना तूने, ए प्लस 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 ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए, ऐसा किया है ना तूने, वो भी आएगा किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग। क्या किया उसने, ए प्लस 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 ए प्लस ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए, अब तुम ही रूल लगाओ कि पहले करता है या बाद में करता है। हाँ, प्राजक्ता बोल रही है कि इसमें 35 आया, तो डिपेंड ऑन कंपाइलर कि किस तरीके से कंपाइलर जाता है, मतलब जावा का कंपाइलर अलग, सी का अलग, या सी में ही अलग कंपाइलर्स देंगे उसका आंसर। ए कितना हुआ 10, इधर आके कितना बना 11, फिर इधर 11 ही रखेगा, बाद में माइनस माइनस करेगा, और इधर क्या बन जाएगा 10, तो इस हिसाब से तुम्हारा 42 आया फिर। तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूं ना मल्टीपल ऑपरेशंस में कि पहले इंक्रीमेंट किया है या बाद में, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये अनडिफाइंड बिहेवियर, मुझे ए प्लस 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 ए कहाँ पे चाहिए, जो मेरे 2 लाइन का पार्ट है वो एक लाइन में करने के लिए, सिंप्लीफाइड कोड करने के लिए, ऐसा कोड कोई करेगा ही नहीं कभी, बट रूल पता होना चाहिए कि अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। डन, करो सर, बताओ क्या आएगा। तो बोलो क्या आया, A11B21C1, क्लियर। तो अभी मैंने क्या बोला है, सारी चीजों को कंबाइन करो, मैं अब तक जो पढ़ा रहा हूं वो सारा, मैंने क्या बोला, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कहीं पे भी यूज करो, कहीं पे भी अपना रोल चेंज नहीं करेगा,
तो ए इधर आके क्या रखा, और ऑपरेटर क्या बोला, एक ट्रू मिल गया, आगे जाने की जरूरत, तो क्या आगे बी प्लस प्लस का होगा, फिर नहीं हुआ ना बी प्लस प्लस, बी बी 20 का 20 है ना, बट ए तक तुम पहुंच चुके थे, इसलिए ए क्या बना, ये क्या बना, और ऑपरेटर ने तुम्हें ट्रू दिया है, मतलब सी क्या बना, राइट, समझ में आ रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट, what will be the output. वन 21 1 क्लियर, क्योंकि ए आते आते इधर क्या रखेगा, ए आते ही इधर क्या रखेगा, जीरो, प्लस प्लस बाद में होगा जब होना है तब, पहले जीरो रखेगा, और ऑपरेटर बोलेगा मैं जीरो से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो और ऑपरेटर को इधर क्या मिलेगा, और ऑपरेटर को इधर क्या मिलेगा, 21 या 20, उसको 20 मिलेगा, क्योंकि बी बोलेगा मैं बाद में प्लस प्लस हो जाऊंगा, अब तुम दोनों तक पहुंच चुके हो, इसलिए जीरो का 1 होगा, 20 का 21 होगा, लेकिन अब अगर ये प्लस प्लस ए होता तो क्या आता आउटपुट, तो क्या आता आउटपुट, 1 120 एंड 1, क्योंकि ए इधर ही प्लस प्लस कर देता उसको, तो और बोलता आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आया, व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द आउटपुट, तुम बताओ क्या आएगा भाई स्क्रीन पे, क्या आएगा, मैं क्या बोला हूं अभी, कि ए प्लस 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 ए कहीं पे भी यूज करो, अपना रोल चेंज नहीं करेगा, तो ए इधर आके क्या रखेगा पहले, 10, तो ये परसेंट डी क्या पड़ेगा, अगले लाइन पे जाते जाते ए 11 हो जाएगा, मतलब मैं नेक्स्ट लाइन पे अगर ए प्रिंट करता हूं तो तब मुझे वो 11 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो 10 ही है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इधर वो वैल्यू अपना रखे गया है ना 10, परसेंट डी आके 10 पड़ा, परसेंट डी क्या पड़ा, जो वैल्यू उसने पहले रखी है, मतलब पहले तो असाइन का काम कर, बाद में इंक्रीमेंट का काम कर, यहाँ पे अगर प्लस प्लस ए होता तो फिर 11 होता, कि भाई पहले तो इंक्रीमेंट कर ले और फिर परसेंट डी उसको रीड करने आएगा, समझ में आया,
क्लियर है क्या? कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी यूज करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन ऑनलाइन? तुम प्लस प्लस को यूज करके, प्रिंट को यूज करके, डमी वाला पार्ट, ये अब तक मैंने जितना पढ़ा है सारे ऑपरेटर्स को मिला के तुम कितना भी कॉम्प्लिकेशंस बना सकते हो तो बनाओ। तुम लोग 4-5 स्टेटमेंट्स लिखो, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। ऑनलाइन में तुम लोग भी दे सकते हो कमेंट्स में। रैंडम प्रिंट एफ बी एस प्लस ग्रेटर दैन लेस दैन ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस, जहां पे भी तुम्हें जो भी देना है, बस ए 2 बार नहीं होना चाहिए एक लाइन, राइट? मतलब सेम वेरिएबल 2 बार प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा। तो वैसा कोई स्टेटमेंट तो बनाओ पेन पेपर पे, और यहाँ पे हम ट्रेस करते हैं सब लोग, समझते हैं। तुम्हें बना के देना है मुझे क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और सिंपल मत बनाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ कुछ ना कुछ।
यस ऑनलाइन। ऑनलाइन डाला नहीं क्या अब तक? तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें एक क्वेश्चन बना के देना है मुझे बस। मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा शायद मेरा।
चलो बनाओ फिर। रैंडम ही तो बनाना है, क्वेश्चन बनाने में टाइम लग रहा है। रैंडम ही तो लिखना है। प्रिंट एफ बी एस +10 - 20 जो भी तुम्हें लगता है। तुम बना ही नहीं रहे हो अब तक। क्या है, बनाया नहीं तुमने अब तक। क्वेश्चन बनाओ, पूरा क्वेश्चन रैंडम। हाँ वही तो। देखा, सॉल्व करेंगे। अरे ऐसे चिल्लर क्वेश्चन मत बनाना, लंबा बना बोल रहा ना कुछ यार। फर्स्ट बीट में प्लस, प्रिंट एफ 4 प्रिंट एफ 5 प्रिंट एफ हो किधर, कहीं पे ग्रेटर देन हो लेस देन हो, अरिथमेटिक लॉजिकल ये सारे ऑपरेटर्स मिक्स करके बनाएगा तुमने कुछ। गुड। उसको सॉल्व करेंगे। प्राजक्ता ने बनाया है, बट वो सेम ही लाइन पे है ना बेटा। माइनस माइनस या जो भी है प्रिंट एफ वाला सिनारियो, सारे एक ही लाइन में है कि नहीं। इंटीजर x इक्वल्स टू प्रिंट एफ 8 n b 20। ठीक है, तो प्रिंट एफ बी एस श्योर प्रिंट होगा। जाते जाते देगा 3, 3 इज नॉन जीरो। तो प्रिंट एफ ट्रेनिंग 100% प्रिंट होगा। ट्रेनिंग जाते जाते को एक नंबर देगा जो नॉन जीरो है। तो एंड ऑपरेटर को एक ट्रू मिल गया। एंड ऑपरेटर को जैसे ही एक ट्रू मिल गया, एंड ऑपरेटर इसको 1 देगा एज अ रिजल्ट। समझ में आ रहा है। और इसको जैसे ही और ऑपरेटर को एक 1 मिलता है, और ऑपरेटर बोलेगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा डिसीजन हो गया उधर ही। अंडरस्टूड। आगे जाने का सवाल ही नहीं है। हाँ, अगर इसको 0 मिलता तो फिर यहाँ पे चेक करता, ग्रेटर देन चेक करता और वो सब चीजें चेक। समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन सिंपल समझो। इंटीजर कैरेक्टर ch प्रिंट एफ %d ch इज इक्वल टू इंटीजर x प्रिंट एफ, व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट क्या आएगा। देखो ट्विस्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो सादा क्वेश्चन नहीं है वो। वो सादा क्वेश्चन नहीं है। क्या आएगा आउटपुट। नहीं, ये स्कैनएप यूज किया है उधर प्रिंटएप के अंदर रोहित तूने, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और स्कैनएप का सिंटैक्स वैसा नहीं है। चलो लेट इट बी। ये क्या आएगा। आएगा 6 5 सॉरी 9 7 2। अलग लग रहा है कुछ।
972 972 क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ सी एच कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास एक कैरेक्टर है, लेकिन सी एच को अगर प्रिंट करना है तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चाहिए? परसेंट सी। लेकिन मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज किया? परसेंट डी। मतलब मैं सी एच को कैरेक्टर फॉर्मेट में नहीं प्रिंट कर रहा हूं, मैं सी एच को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा हूं। तो सी एच का इंटीजर फॉर्मेट मतलब उसका आस्की वैल्यू, तो ए का आस्की वैल्यू क्या है? 97। कैपिटल ए का क्या है? 65। ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? आस्की का डिस्कशन हुआ है ना अपना, एक पहले दिन दूसरे दिन हुआ था ना कुछ, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ए अगर 97 है तो बी 98, आगे का मैं 26 कैलकुलेट कर सकता हूं। सेम ए अगर कैपिटल ए अगर 65 है तो आगे क्या कर सकता हूं। तो सी एच को मतलब इस ए को जो इंटरनली 97 है, उसको मैंने बोला कि भाई तेरे इंटीजर फॉर्मेट में ही तू प्रिंट हो जा। तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ? तो दो कैरेक्टर प्रिंट किए, मतलब एक्स में क्या गया? 2। और वही तो एक्स इधर प्रिंट कर रहा है। पर यही अगर परसेंट डी की जगह पे परसेंट सी होता तो क्या आता आंसर? क्या आता आंसर? A1। क्योंकि परसेंट सी जो है वो उसको 97 ना प्रिंट करते हुए ए प्रिंट करता, और एक कैरेक्टर प्रिंट किया मतलब एक्स में क्या देता? 1। तो ये ट्विस्ट समझ में आया क्या? तो परसेंट डी मतलब इंटीजर वैल्यू। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है कुछ? ये समझा क्या? तो इंटीजर x इज इक्वल टू 52, मैंने बोला कि प्रिंट है परसेंट सी एक्स, तो 52 पे जो आस्की कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा, पर कैरेक्टर है तो एक ही प्रिंट होगा। तो बस मुझे वो कैरेक्टर कौन सा है पता नहीं है। तो बस यूजुअली ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें तुम्हें पूरा आस्की टेबल पता होने की जरूरत है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन। बोलो, याद क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तो इसको मिला के तुम कितने भी एमसीक्यू बना सकते हो। चैट जीपीटी पे के पास जाने का, बोलने का मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा, मैंने डमी का पार्ट पता है, प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है ये पता है, इन सब के बेसिस पे मुझे बेसिक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस दो। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो। और अब तुम्हारा हर एक मॉड्यूल के बाद एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, तो कल वो एमसीक्यू टेस्ट होगा, तुम्हारे ग्रुप पे वो लिंक आ जाएगा और वो एमसीक्यू टेस्ट तुम्हारा होगा। तो उसमें कोई डाउट? अब वो जो एमसीक्यू का टेस्ट है पहले ही बता के रखता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत है, मतलब ऑप्शन ही गलत है। तो वो क्यों किया होगा मैंने ऐसा? क्योंकि तुम्हें ऑप्शन से लेना देना नहीं है, तुम्हें तुम्हारे कोड के फ्लो पे ट्रस्ट होना चाहिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर मैच नहीं होता है ऑप्शन से, तो तुम क्या करते हो? थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चलाते हो ना, अरे नहीं आंसर तो मेरा करेक्ट आ रहा है, ये ऑप्शन में क्यों नहीं दिखा रहा है। फिर क्या करोगे? उसको कंपाइलर में डाल के देखोगे, ऑप्शन गलत हो सकता है, कंपाइलर गलत नहीं होगा कभी, राइट? तो आंसर करेक्ट आएगा वहां पे जो भी है। तो ये सब काम करके देखना है सब लोगों ने। क्लियर?
मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ही पूछना है मैक्सिमम। रोहित समझा है कि बेटा आज का टॉपिक इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूनरी। डाउट क्लियर हुआ क्या? ओके। तुम्हें कोई डाउट है और तो पूछो। नहीं, ये नया बैच है, रिवीजन सेशन नहीं है। तो कैसे जा रहा है ऑनलाइन जो भी है? अजिंक्य, प्राजक्ता, साईराज, और एक्स्ट्रा कुछ समझना है तो बोलो। यहाँ तक क्लियरिटी है? कुछ तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऐसे ऑपरेटर दिखेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर दिखेंगे, सो फिलहाल उसको होल्ड पे रखो। एमसीक्यू भी ढूंढने जाओगे ऑनलाइन तो तुम्हें वो ऑपरेटर्स वहां पे मिलेंगे, बट फिलहाल उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें फिलहाल बेसिक इस पे फोकस करना है। वो बिटवाइज वगैरह पे काम करते हैं तो थोड़ा तुम्हें समझने में दिक्कत जाएगी, तो वो होल्ड पे रखो, टाइम आने पे बताऊंगा। यस, एनी अदर डाउट? सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग पार्ट। तो डिसीजन मेकिंग पार्ट तो बाइनरी ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर समझा है। टर्नरी अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वो इफेल्स का ही शॉर्ट फॉर्म है, तो उसके लिए मुझे इफेल्स पढ़ाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो बाइनरी और यूनरी की क्लैरिटी है, कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं, आगे हमें लॉजिकल डिसीजन लेने के लिए काम आएंगे। जैसे हमारा उस दिन वो डिसीजन नहीं हो पाया ना कि सर 10 <30 greater than 20, जीरो आ रहा था जो कि 1 आना चाहिए मैथमेटिकली। तो बोलेंगे ऐसे लिखा भाई फिर 10 <30 एंड 30 <20। तो अब उसका आंसर 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 10 <30 1 है एंड, समझे, 10 <30 है, 30 <20 1 है। सो 10 <30 का 1 और वो 1 दोनों वो मिला के 1 आएगा आंसर। अंडरस्टूड? तो लॉजिकल ऑपरेटर हमें लॉजिकल रिलेशन लगाने के लिए काम आएंगे बहुत सी जगह पे। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अभी डिसीजन लेने वाला कोई पार्ट आया नहीं है, इसलिए असाइनमेंट में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे तुम्हारे, बट उस पर भी काम करना है। क्लियर? क्वेश्चन पूछो अभी कोई है तो।
गुड, थैंक यू प्राजक्ता। सो मोर थिंग्स आर देयर। अभी तो डिसीजन मेकिंग शुरू हुआ है, होने का बाकी है। बहुत सी चीजों को तुम कंपाइलेशन एरर बोलते हो, बहुत सी चीजों को, मतलब बहुत सी चीजों। या चलो एक एक बात बताओ मुझे, सी प्रोग्रामिंग पढ़ा है तुमने, और सी प्लस प्लस भी तुम्हें क्लियरिटी होगी, राइट, थोड़ी बहुत, राइट। तो सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा कोड है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता? सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा कोड है जो सी प्लस प्लस में नहीं चलता? क्वेश्चन समझा मेरा? क्वेश्चन समझा ना? कि भाई सी का ऐसा कौन सा कोड है, जो सी प्रोग्रामिंग का ऐसा कौन सा कोड है जो नहीं चलता? अरे कुछ तो पता होगा ना, कि सर इधर प्रिंटअप चलता है, उधर सी आउट चलता है, इधर स्कैनअप होता है, उधर सीन होता है, ऐसा कुछ। यस, एवरीबॉडी, पक्का? तो मैं सी प्लस प्लस में प्रिंटअप चलाऊं तो नहीं चलेगा? इधर सी आउट और सी इन ही चाहिए। इधर मैं स्कैनअप चलाऊं तो नहीं चलेगा? यस और नो, व्हाट यू थिंक ऑनलाइन, बाकी लोग? तो ये कचरा किधर से आया पता है तुमको? 10 मिनट वक्त। ये कचरा आया है 5 मार्क की डिफरेंस, 5 मार्क के लिए डिफरेंस लिखने की वजह से, कि 5 मार्क का डिफरेंस लिखना है, इसलिए हमको किसी ने बोला है राइट अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो इधर प्रिंटफ चलता है, इधर सी आउट चलता है, इधर स्कैनफ चलता है, इधर सी इन चलता है। ये पीओपी है, ये ओपी है, राइट? समझ में आ रहा है? तो दिस इज ओनली द डिफरेंस विच इज करेक्ट, कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है। बट दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि सिंपल सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब सी में जितनी भी चीजें चलती है सारी की सारी सी प्लस प्लस में चलती है। प्रिंटफ स्कैनफ अलग से निकाल दिया ऐसा नहीं है। ये 5 मार्क के डिफरेंस के लिए लिखने की वजह से कचरा है, कि कोई टीचर तुम्हें बोलेगा ऐसे सी प्लस प्लस है तो सी आउट यूज करने का, क्यों यूज करने का पता नहीं। सी प्लस प्लस एक्स्ट्रा क्या दिया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिया। समझ में आ रहा है? कि भाई तुम इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हो, क्लासेस में लिख सकते हो, मल्टीपल कीवर्ड्स दिया, एक्स्ट्रा की चीजें दिया, बट पुराना कोई भी पार्ट नहीं हटाया। अब मैं क्या करता हूं, डॉट सी का कोड जो भी है मेरा, उसको सिंपली डॉट सी प्लस प्लस करके रन करता हूं, तो रन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अब आज तुम अगर ये एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो तुम बोलोगे मैंने झूठ बोला घर जाके, क्योंकि तुम्हें एरर आएगा। बट वो एरर सी या सी प्लस प्लस की वजह से नहीं आ रहा है, वो एरर क्यों आ रहा है समझो। अब तुम लोगों ने गलती से डॉट सीपीपी किया भी होगा ये 1-2 दिन में, और तुम्हें एरर आया होगा मेन मस्ट रिटर्न इंट, मेन ने इंट रिटर्न करना चाहिए, हेडर फाइल डिक्लेयर्ड ही होनी चाहिए। प्रिंटअप अगर तुम बोल रहे हो ना, तो सी प्लस प्लस एरर देता है, बोलता है कि प्रिंटअप अगर लिया है तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखो, राइट? stdio.h लिखो बोलता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ ये जर्नी कहां से शुरू होता है। ये कचरा पढ़ाने वाला डॉट सी था, तुमने यहाँ पे वर्ड मैन लिखा और तुमने यहाँ पे प्रिंटअप लिख दिया, राइट? प्रिंटअप लिख दिया, ये कोड चल गया। क्यों? क्योंकि सी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सी के कंपाइलर बोलते हैं कि हेडर फाइल मैंडेटरी नहीं है, तुम लोग नए हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही सी प्लस प्लस में जाते हो, सी प्लस प्लस बोलता है कि हेडर फाइल हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। तो ये कोड एरर देने लगता है, और फिर कोई गधा टीचर क्या बोलता है, अरे प्रिंटअप नाही चालत त्याच्यात, तुला काय लिहावं लागेल, सी आउट लिहावं लागेल। तो प्रिंटअप नहीं चल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कि सी प्लस प्लस में नहीं चलता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि तुमने
हेडर फाइल नहीं इंक्लूड किया इसलिए नहीं चल रहा है। हेडर फाइल इंक्लूड कर लेगा तो सी प्लस प्लस में भी कोड चलने लगेगा। तो तुम कितना गलत घटिया पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है कि एरर क्यों आया? कोई तो भी तुम्हें उड़ा उड़ीचे उत्तर देऊन बोल दिया कि अरे नहीं, उधर क्या कर, फिर आईओ स्ट्रीम लेना पड़ता है और सी आउट लेना पड़ता है। कितना गलत है ये। फिर क्या किया, मैंने तुम्हें कल ही बोला कि सी में ही प्रोसेस फॉलो करो ना भाई, शांति से सी में ही हेडर फाइल डाल के रखो ताकि सी प्लस प्लस में गलती ना आए। फिर भी सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम आने लगता है क्योंकि यहाँ पे वॉइड की जगह पे वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर क्या मांगता है, इंट, राइट। अब उल्टा है, ये तुमने गलत लिखा था। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इंट मेन ही होना चाहिए, क्योंकि हर बार तुम्हारा जब प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुमसे एक स्टेटस मांगता है कि भाई तेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ या नहीं। तो इसलिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिटर्न क्या बोलना पड़ता है, 0, कि हाँ 0 स्टेटस दे रहा हूं, मतलब कोड सक्सेसफुली हुआ है। अभी तू आगे का कोड अगर करना है, शेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है कि ओएस का, उसमें आगे अगर कंटिन्यू करना है तो कर सकते हो। तो मैं अभी इधर 0 लिखूं क्या, इधर 10 भी लिखूंगा तो चलेगा, कोड मेरा चल जाएगा। बट मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए वो 0 क्यों दे रहा हूं, सच में शेल स्क्रिप्टिंग का कोड आगे है क्या, नहीं है ना। तो 0 दो या 10 दो क्या फर्क पड़ता है। बट गधापन क्या है, इंट लिखना होता है, 0 लिखना होता है। लिखना होता है थोड़ी है ना कोडिंग में। कोडिंग में यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट यू कैन एक्सप्लेन। क्यों, हर चीज का वाई क्यों दे सकते हैं, इंसान ने बनाया है इसलिए, राइट। यू कैन गिव वाई ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाई मतलब ही हर एक चीज क्यों लिखी है, बस एक चीज का वाई नहीं पूछ सकते कि डेनिस भाई तुमने करली ब्रैकेट क्यों यूज किया, तुमने राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया। वो बोलेगा मेरी मर्जी, राइट, तुम्हें नहीं पसंद तुम दूसरा लैंग्वेज यूज करो। बट वो ऐसा आंसर नहीं देगा क्योंकि वो सीखा हुआ बंदा है। वो बोलेगा कि ऐसा भी हमने स्टैंडर्ड डिजाइन किया है कि सारे सिंबल्स कुछ ना कुछ काम के लिए रिजर्व है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स विल बी गिविंग सम स्कोप, पैरेंथेसिस देंगे, सब बुक हो गया। फिर एचटीएमएल वाले बोले हम क्या यूज करें, तो फिर उनको एंगुलर ब्रैकेट लाने पड़े टू रिप्रेजेंट टैग्स, राइट। क्योंकि पैरेंथेसिस फंक्शन ने ले लिया, कर्ली ब्रैकेट स्कोप ने ले लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे और वो सब चीजों ने ले लिया। तो टेक्स्ट में डिफाइन क्या करोगे, तो एंगुलर ब्रैकेट। जस्ट बता रहा हूं मैं, आई एम नॉट श्योर इस तरीके से है, बट उसका भी एक रीजन है, राइट, कि कौन सा। बट मुझे क्यों जाना है ना उतने डेप्थ में, मुझे बेसिक सिंटैक्स क्या आया क्यों आया वो नहीं, वो सिंटैक्स क्यों लिखना है वो मुझे पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। स्कैनएप में एम% नहीं लिखा तो चलता है, चलता है स्कैनएफ, समझाता हूं। स्कैनएफ, मैं एक बार आईएमसीसी में लेक्चर करने गया था, एक लड़की ने आर्ग्यू किया कि ये एम% लिखना ही पड़ता है, ये नहीं लिखा तो नहीं चलता है, राइट, ये नहीं लिखा तो नहीं चलता है, एम% लिखना ही पड़ता है। क्या लगता है तुम्हें, लिखना पड़ता है। सिनारियो क्या है कि स्कैनएप इज यूज टू स्कैन वन नंबर कैरेक्टर जो भी है। तो ये नंबर है जिसमें इनिशियली क्या है, गार्बेज, इंटीजर नंबर इनिशियली आया उसमें गार्बेज। अब हर एक मेमोरी को एक मेमोरी एड्रेस मिलता है, तो ये 2000 से लेके 2004 पे बना होगा। और गार्बेज वैल्यू लेट्स एज्यूम कि अभी फिलहाल इसमें गार्बेज है 103, ऐसा गार्बेज वैल्यू है, रैंडम 103 वैल्यू है, राइट। स्कैनएप प्रिंटएप जो है, प्रिंटएप को तुमने क्या बोला कि भाई देख ये नंबर में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर, तो ये क्या प्रिंट करेगा 103। बट स्कैनएप बोल रहा है कि मुझे वैल्यू से लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे क्या है वैल्यू से लेना देना, उल्टा वैल्यू तो मैं लाके दे रहा हूं ना तुमको, तो मैं जो वैल्यू दे लाके दे रहा हूं वो किधर डालू। तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि नंबर में डाल, क्योंकि नंबर खुद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 103। तो अब अगर मैं इधर नंबर बोलने गया मतलब मैं इधर क्या लिख रहा हूं 103। तो स्कैनएप बोल रहा है कि मुझे 103 नहीं चाहिए,
मुझे ये 2000 चाहिए, मतलब उस एड्रेस पे मैं वैल्यू रखने वाला हूं, तो मुझे एड्रेस दो। तो तुम यहाँ पे जब सिर्फ नंबर लिखते हो तो क्या होता है, तुम इधर 103 रख रहे हो, और ये स्कैनएप उस 103 को क्या समझ रहा है, एड्रेस। और वो जो तुम वैल्यू डाल रहे हो वो 103 एड्रेस पे डाल रहा है। अब 103 ऐसा एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो किसी दूसरे के घर में घुस रहा है ना भाई, तो किसी दूसरे के घर में घुस रहा है तो पुलिस कंप्लेंट होगा ना उस पर, तो उधर क्रैश हो जाता है कोड, कि बोलता है 103 ऐसा एड्रेस ही नहीं है तो किधर वैल्यू डाल रहा है। तो इसीलिए उसको प्रॉपरली बोलना पड़ता है कि नंबर पे नहीं, नंबर के एड्रेस पे, इसलिए टू रिप्रेजेंट दैट एड्रेस उधर क्या आया है, एम्परसेंड। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। पर आर्ग्यूमेंट जीतना है तो मुझे नहीं लिखना वहां पे एम्परसेंड, तो मैं ऐसे करता हूं, इधर लिखता हूं एक्स और इंटीजर एक्स में रखता हूं एड्रेस ऑफ नंबर। तो घूम फिर के मैंने एक्स में क्या रख दिया, 2000, तो इधर ये लाके क्या रखेगा, और 2000 एक वैलिड एड्रेस है कि नहीं, तो ये वैल्यू लाएगा कि नहीं यहाँ पे। बट मैं ऐसा क्यों खाऊं, तो मैं अननेसेसरी एक एक्स वेरिएबल क्यों वेस्ट करूं, जबकि मेरे पास सीधा नंबर का ही एड्रेस है, राइट। यहां तक की क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्यों लिखना है। आगे की क्लियरिटी क्या, एम्परसेंट ही क्यों दिया, हैश क्यों नहीं दिया, उससे मुझे क्या लेना देना, वो डेनिस रिचे से पूछ जाके। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, ये पार्ट समझ में आया क्या सब लोग। क्लियर है, इस तरीके से कोडिंग को समझो। स्कैनएप बताऊंगा बाद में और डिटेल में मतलब यही है इतना। बट बेटर अभी तुम स्कैनएप मत यूज करो, हार्ड कोडेड वैल्यूज पे ही काम करो, जब आगे का पार्ट आएगा तब पढ़ना। अंडरस्टूड, दैट्स इट फॉर टुडे। समझे क्या, तुम क्वेश्चंस करो, तुम जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना हम डेप्थ में क्लियरिटी में जाएंगे। और अब ये स्कैनएप का चीज कुछ याद करने वाला है क्या, इसको एक स्टोरी सुन रहे हैं इस हिसाब से सुने, क्लियरिटी आई, खत्म। आगे मुझे क्या लेना देना है ना उस चीज से। बट कोई भी सिंटैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखना होता है। मतलब कल को तुम चैट जीपीटी से भी कोड लेके आओगे तो चैट जीपीटी को सवाल क्या करोगे कि लाइन नंबर 10, 11, 12, 13 नहीं समझा कि क्यों लिखा गया है, क्या पर्पज है उसका, मुझे वो कोड समझा दे कि ये करता क्या है, राइट। फिर एक बार मुझे समझ में आ गया कि वो करता क्या है, या आगे चल के मुझे 5 फंक्शंस क्या करते हैं ये पता चल गया, या कैसे करते हैं पता चल गया, तो आगे के 500 फंक्शंस मुझे पता होने की जरूरत नहीं है, मैं ब्लाइंड यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ना। अंडरस्टूड, so that's it for today, thank you, closing the call online।